बता दूं 80.43% मतदान अभी तक हो चुका है। 80% को क्रॉस कर गया मतदान। तौसीफ, अब दवाई कड़वी लग रही है जो पहले दूसरों को दी जाती थी? नहीं, 80% चुनाव होना तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा चुनाव होने का वोटर्स के बाहर आने का मतलब है कि ये तृणमूल के लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए, अभी बात किया जा रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से, वो अपनी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल किया गया तृणमूल की तरफ से, उस पे उनको आपत्ति है। देखिए, अकेले नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 से ज्यादा बूथ को कैप्चर किया गया और उसका बाज़ाब्ता रिटन कंप्लेंट तृणमूल ने इलेक्शन कमीशन में लॉन्च किया, ये कह के कि इन बूथ को कैप्चर किया जा रहा है, वहां पे वोट रिगिंग हो रहा है, वहां पे तृणमूल के जो बूथ एजेंट हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन से तो शिकायत अहमद, दो बातें। एक तो वो यही कह रहे हैं पंचायत चुनाव में आप क्या करते थे, दूसरे वो ये कह रहे हैं कि कहीं ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है तृणमूल कांग्रेस की कि जाओ और शिकायतों का अंबार लगा दो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हिंसा सबसे कम दिखाई दे रही है इस बार चुनाव में। नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव में क्या हुआ, पहली बात कि वो तृणमूल ने किया या सीपीएम ने किया या कांग्रेस ने किया, ये तो साबित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव में एलिगेशन लगाया जाता है कि बहुत बुरा हुआ, तो वो आज जो उसका ये मतलब नहीं कि आज राज्य के असेंबली चुनाव में भी बुरा किया जाएगा, वो उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इससे बात ये समझ में आती है कि ठीक है, जो हुआ अगर वो गलत था उसका हवाला देकर एक फिर से गलत हो रहा है, उसको सही नहीं कहा जा सकता। मैं आपके पास आता हूं शुभ्रस्ता, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, लेकिन एक ये जो सवाल है, अभी तक हजारों की तादाद में हमारे दर्शकों ने इस पर रिएक्ट किया है। वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस विकल्प को सही मान रहे हैं, वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। ममता शुवेंदु की हार जीत में कितने वोटों का अंतर हो सकता है, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, अपना जवाब दीजिए। आप में से जितने ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जवाब उतना सही होने की, जो सबसे ज्यादा विकल्प आप चुनेंगे उसके उतना सही होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन इसको लेकर मैं अब जरा सुनीत जी के पास जाऊं। सुनीत जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जिनके बीच में कहा सुनी वार पलटवार हाई वोल्टेज दिखाई दे रहा है, वही लोग मैदान में हैं, बाकी तो एक्चुअली सिर्फ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं लड़ने के लिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा कि साइलेंट वोटर आज तक मैंने इतना नहीं देखा जितना बंगाल में है इस वक्त। और मैं आपको बता दूं कि जनता मालिक है, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। और जो लोग आज भविष्यवाणियां कर रहे हैं उनका वही हाल होगा जो मोदी जी का हाल हुआ जब बाइडेन जीते और वो दूसरा आदमी, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रंप हार गया। तो मेरा ये कहना है, बीजेपी की आदत है। अमेरिका का उदाहरण आप अक्सर देते हैं सुनीत चोपड़ा जी, इसकी कोई खास वजह है क्या? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन डॉक्टर निखिल के पास मैं एक बात समझने के लिए जा रहा हूं मैं भी। डॉक्टर निखिल, मुझे एक बात बताइए, ये बात जो कही अभी तौसीफ ने, जितनी ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलेंगे उतना तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। क्या ज्यादा वोटिंग होना इनकम्बेंट्स के लिए अच्छा होता है? अभी तक तो हम ये समझते आए, सुनते आए कि अगर वोटिंग ज्यादा हो रही है मतलब इनकम्बेंट से नाराजगी होती है। किसी भी राजनीतिक शास्त्री से पूछ लीजिए, ये वह उसके उलट ही उपसंहार देगा। ज्यादा वोटिंग है इसका मतलब जो इनकम्बेंट है उसके खिलाफ एक जनादेश है, प्रत्युत्तर है, जनता का क्रोध है, और ज्यादातर ऐसा ही परिलक्षित होता है। जहां तक बाकी जो वामपंथ की जो प्रत्याशी हैं उनका प्रश्न है, तो देखिए, वामपंथ का वहां पर कोई स्थान नहीं है। केवल तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों में वहां पर जो मुस्लिम वोट है उसको लेकर के एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की स्ट्रेटजी रखी गई, जिस तरह से आईएसएफ के नेता के द्वारा वहां पर प्रचार किया गया। तो तृणमूल इस बात से सुनीत चोपड़ा साहब, अभी मैं आपके पास आऊंगा तब फेडर उठाऊंगा, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।